Assalamualaikum grade 4 students, hope you will be fine. We are going to start our third chapter today, that is fractions. Now first of all, what is fraction? Fraction क्या होती है? Fraction is a part or portion of a whole. होल मतलब एक पूरी चीज़ के, एक पूरी शेप के जब हम पोर्शंस कर देते हैं या उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं. हाउ टू राइट अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन को हम कैसे राइट करते हैं? फ्रैक्शन को राइट करने के लिए एक नंबर जो होता है वो हमारे पास लाइन के ऊपर आता है और एक नंबर जो होता है वो लाइन के नीचे आता है. ये जो लाइन होती है इसे हम फ्रैक्शन बार कहते हैं. ये जो लाइन है इसे हम फ्रैक्शन बार कहते हैं. अब जो ऊपर वाला नंबर होता है वो हमारे पास होता है न्यूमरेटर. फॉर एग्जांपल इन दीज एग्जांपल्स 3, 2 एंड 5 आर द न्यूमरेटर्स एंड जो नंबर लाइन के नीचे होता है जैसे 4, 9 एंड 6 दीज आर डिनोमिनेटर्स. अब 3/4 जो है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि हमारे पास एक शेप है दैट में बी रेक्टेंगुलर और सर्कुलर और स्क्वायर शेप. उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 एंड देन 3 को अगर हम कलर कर दें तो ये क्या हो जाएगा 3/4. लाइकवाइज 5/6 6 हमारे पास एक शेप के हमने जो है वो 6 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं और उसमें जो है अगर हम 5 को कलर कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है 5/6. इसी तरह से हमारे पास आते हैं लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस वो लाइक का मतलब होता है एक जैसा. लाइक का क्या मतलब होता है? एक जैसा. लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो हमारे पास सेम होते हैं. यू कैन सी इन दीज एग्जांपल्स 2/9 एंड 6/9. 9 इज़ द सेम डिनोमिनेटर. तो दीज फ्रैक्शंस आर नोन एज लाइक फ्रैक्शंस. इसके ऑपोजिट होता है अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक मतलब जो एक दूसरे के इक्वल ना हो, एक दूसरी जैसी ना हो. तो इनमें क्या होते हैं? डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं. Different denominators 2/4 and 4/2. In these examples 4 and 2 are the denominators and both denominators are different. So these fractions are unlike fractions. उसके बाद आती हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मतलब होता है इक्वल फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/3, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 1s are 2 एंड 3 2s are 6. तो क्या आ जाता है 2/6 आ जाता है. इसी तरह से अगर हम इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 2s are 4 एंड 6 2s are 12. तो 4/12. 1/3 2/6 एंड 4/12 दीज आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस. दीज आर इक्वल फ्रैक्शंस. ये तीनों फ्रैक्शंस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं. अब अगर हमारे पास 2/6 है, अगर हम इसकी कटिंग करते हैं तो ये क्या आ जाता है 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6. 1/3 के इक्वल आ जाती है. इसी तरह से 4/12 है, इसको भी अगर हम कटिंग करते हैं तो 1/3 के इक्वल आ जाता है. इसका मतलब ये है कि ये तीनों फ्रैक्शंस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं. उसके बाद आती हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शंस. कंपेयर फ्रैक्शंस किसी भी फ्रैक्शंस को हम उस वक्त कंपेयर करते हैं जब उसके डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं. फॉर एग्जांपल दो हमारे पास फ्रैक्शन है 1/5 है एंड 1/6 है. 1/5 एंड 1/6 में जो है इनको आपने पहले डिनोमिनेटर्स को आपने सेम करना है. उसके बाद इनको कंपेयर करना है कि ये इन विच वन इज़ द ग्रेटर फ्रैक्शन एंड विच वन इज़ द स्मॉलर फ्रैक्शन. इसके लिए आपको पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है. अब देखें अगर आप 5 का टेबल रीड करते हैं तो 5 6 आर 30. सिमिलरली 6 5s आर 30. इसको अगर आप 5 को 1 और 5 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनके डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं. इसी तरह से 1/6 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है 5/30. इसमें भी जो है वो डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं. अब आप इफ़ यू लुक एट दीज फ्रैक्शन 6/30 एंड 5/30. अब इसमें अगर आपसे कोई पूछता है कि विच वन इज़ अ ग्रेटर फ्रैक्शन तो आप इजीली बता सकते हैं कि 6/30 इज़ अ ग्रेटर फ्रैक्शन. अच्छा, इसमें जो है वो अब एक शॉर्टकट भी आता है. शॉर्टकट क्या है कि अगर आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं 3/8 है एंड 3/10 है एंड 3/8 है. डिनोमिनेटर्स क्या हैं आपके पास? डिफरेंट हैं, लेकिन आपके पास न्यूमरेटर सेम है. नोमिनेटर आपके पास सेम है और डिनोमिनेटर्स अगर आपके पास डिफरेंट हैं तो आप कैसे बताएंगे कि विच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉल. इसका ये मेथड होता है कि आपने ये देखना है कि डिनोमिनेटर किसका स्मॉलर है. 8 जो है इज़ अ स्मॉलर डिनोमिनेटर. जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो बिगर फ्रैक्शन होगी. फॉर एग्जांपल 3/10 एंड 3/8. इसमें डिनोमिनेटर तो सेम है. डिनोमिनेटर किसका स्मॉलर है? डिनोमिनेटर जो है वो 8 का स्मॉलर है, तो ये क्या है बिगर फ्रैक्शन है. इसी तरह से हमारे पास आती हैं अगर सेम डिनोमिनेटर आ जाए.
इसमें जो है वो सेम डिनोमिनेटर हैं। 3/8 एंड 2/8 के डिनोमिनेटर्स आप देखें ये सेम डिनोमिनेटर हैं। तो इसमें कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है? इसमें डिफरेंस आपके पास आ रहा है न्यूमिनेटर्स में। 3 इज़ ए न्यूमिनेटर एंड 2 इज़ अ न्यूमिनेटर। 3 एंड 2 ये न्यूमिनेटर है एंड 8 क्या है? डिनोमिनेटर है। सेम डिनोमिनेटर के साथ आप इजीली बता सकते हैं कि 3 जो है वो ग्रेटर नंबर है कि 2 ग्रेटर नंबर है। इसमें जो है वो 3 ग्रेटर नंबर है एंड 2 जो है वो स्मॉलर फ्रैक्शन है। तो इसलिए 3/8 इज़ ग्रेटर फ्रैक्शन एज़ कम्पेयर टू 2/8। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी फ्रैक्शंस आती हैं जिसमें डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होते हैं और न्यूमरेटर भी डिफरेंट होते हैं। जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं 3/4 एंड 5/8। इसमें डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट हैं एंड नोमिनेटर्स भी डिफरेंट हैं। तो इनको कंपेयर करने के लिए, ये बताने के लिए कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है या कौन सी फ्रैक्शन जो है वो छोटी है, इसके लिए आपको डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। सेम करने के लिए आप देखें 4 2s are 8, तो इस पूरी फ्रैक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2s are 6 एंड 4 2s are 8 और इसका डिनोमिनेटर पहले ही 8 है, इसको तो हमें छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो पहले ही 8 है। सिर्फ हमने 4 जो 3/4 है इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 6/8 एंड 5/8 में अगर आपसे कहा जाए कि आप बताएं कि विच वन इज़ बिगर फ्रैक्शन, तो आप इजीली बता सकते हैं कि 6/8 इज़ ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू 5/8। उसके बाद जब हम डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं उनके बाद हम फ्रैक्शंस को जो है वो ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर को करने के 2 तरीके होते हैं, ये आपने पहले भी रीड किए होंगे, जैसे असेंडिंग ऑर्डर है एंड द डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं? फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब उसने आपको एक एग्जांपल दी है 3/5, 7/10 एंड 9/20। इसमें अगर आपसे कहा, ये एक फ्रैक्शन उसने दे दी, उसके बाद उसने कहा कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करें, तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपने जो है वो उसके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए आपने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें और इसी तरह से 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, एंड 3 4s are 12 एंड 5 4s are 20। अब आप देखें 9/20 एंड 12/20 डिनोमिनेटर्स इसके सेम हो गए। अब आप नेक्स्ट पे आएँ 7/10। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2s are 14 एंड 10 2s are 20, इसका भी डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब तीनों जो फ्रैक्शंस हैं 12/20, 14/20 एंड 9/20, इन तीनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, 12/20, 14/20 एंड 9/20। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो अब आपसे कहा जाए कि इनको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो आप कैसे अरेंज करेंगे? ज़ाहिर है सबसे पहले लोएस्ट नंबर आ जाएगा जो कि 9/20 होगा, उसके बाद 12/20 आ जाएगा एंड उसके बाद जो है वो 14/20 आ जाएगा। इसकी जो फ्रैक्शंस होंगी वो कैसे होंगी? 9/20। अब 12/20 जो है वो किसका आंसर है? वो 3/5 का आंसर है, इसलिए आप 3/5 राइट करेंगे और उसके बाद क्या राइट करेंगे? 14/20 एंड 14/20 किसका आंसर था? 7/10 का आंसर था। इसी तरह से अगर इन्हीं फ्रैक्शंस को आपसे कहा जाता है कि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करें, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आप हाईएस्ट राइट करेंगे 14/20, देन 12/20 एंड 9/20। अब इनकी फ्रैक्शंस जो हैं ये तो उनके आंसर्स थे, इनकी फ्रैक्शंस जो हैं वो क्या हैं? 7/10, 3/5 एंड 9/20।